एक कदम ईश्वर की ओर। वैराग्य प्रकरण 11वां सर्ग। अनुचर के मुंह से श्री राम जी की अवस्था सुनने पर विश्वामित्र जी का उनसे उदास होने का कारण पूछना। श्री रामचंद्र जी का वृत्तांत सुनकर विश्वामित्र जी ने कहा, हे महाप्राज्ञ लोगों, श्री रामचंद्र जी यदि सचमुच ही ऐसी अवस्था को प्राप्त हुए हैं, अर्थात विरक्त, दुखी और मोहित हुए हैं, तो जैसे मृगों का झुंड अपने युथपति को लाता है, वैसे ही आप लोग भी उन्हें शीघ्र मेरे पास ले आइए। वैराग्य और विवेक से युक्त श्री रामचंद्र जी का यह मोह किन्हीं आपत्तियों से अथवा रागवश नहीं है, किंतु यह महाफलदायक बोध ही है। श्री रामचंद्र जी शीघ्र यहाँ आए और यहीं पर जैसे वायु पर्वत में स्थित मेघ को उड़ा देता है, वैसे ही हम उनके मोह को तुरंत दूर कर देंगे। उपाय द्वारा उक्त मोह के दूर कर देने पर श्री रामचंद्र जी हम लोगों की भांति तद्विष्णोः परमं पदम इत्यादि श्रुति में प्रसिद्ध परम पद अर्थात अपनी आत्मा में विश्रांति को प्राप्त होंगे, अर्थात आत्माराम हो जाएंगे। मोह के हट जाने पर श्री राम जी अमृत पिए हुए पुरुष की नाई ब्रह्म रूप, परमानंद संपन्न, अपरिच्छिन्न ज्ञान स्वरूप, विश्रांति सुख संपन्न और संताप शून्य हो जाएंगे। उनका शरीर रुष्ट पुष्ट बलिष्ठ और कांतिमान हो जाएगा। माननीय श्री रामचंद्र जी तदनंतर स्वस्थ चित्त होकर अपने वर्ण और आश्रम के अनुरूप संपूर्ण व्यवहारों को निर्बाध रूप से करेंगे। मनन आदि से उत्पन्न ज्ञान की दृढ़ता रूप बल से युक्त श्री रामचंद्र जी को लोक में कार्य तत्व और कारण तत्व का ज्ञान हो जाएगा और लोगों के परम पुरुषार्थ और संसार भ्रमण का भी विवेक से ज्ञान हो जाएगा, अथवा लोकात्मक विराट, अव्याकृत और हिरण्यगर्भ ये परमार्थतः ब्रह्म ही है, उससे पृथक नहीं है, यह ज्ञान हो जाएगा। तदुपरांत उन्हें सुख दुख आदि नहीं होंगे और सुवर्ण और मिट्टी के ढेले में कुछ भी अंतर प्रतीत नहीं होगा। मुनिश्रेष्ठ श्री विश्वामित्र जी के यो कहने पर राजा दशरथ का चित्त आह्लादित हो गया। उन्होंने श्री रामचंद्र जी को लाने के लिए फिर अन्य दूत भेजे। द्वारपालों के गमन के अनंतर श्री रामचंद्र जी पिताजी के निकट जाने के लिए जैसे सूर्य पर्वत से उदित होता है, वैसे ही अपने घर के आसन से उठकर थोड़े से अनुचरों और दो भाइयों के साथ जितने समय में राजा और मुनि का संवाद हुआ, उतने ही समय में इंद्र की स्वर्ग भूमि के समान रमणीय पिताजी के पवित्रतम निवास स्थान में गए। श्री रामचंद्र जी ने देववृंद से परिवृत्त इंद्र के सदृश राजाओं के मंडल के मध्य में विराजमान महाराज दशरथ के दूर से ही दर्शन किए। उनके अगल बगल में बैठे श्री वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी उनसे प्रिय हित और मधुर वार्तालाप कर रहे थे एवं चारों ओर शास्त्रों के अर्थ का विस्तार करने वाले नीतिज्ञ मंत्री मालाकार पंक्ति बांधकर बैठे थे। यथा योग्य स्थान पर खड़ी हुई अतएव मूर्तिमती दिशाओं के सदृश हाथ में सुंदर चवल ली हुई ललनाएं महाराज पर चवर डुला रही थी। इधर वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि ऋषि वृंद तथा महाराज दशरथ आदि राजवृंद ने दूर से अपने निकट आ रहे साक्षात कार्तिकेय के तुल्य रूपवान और बलवान श्री रामचंद्र जी को देखा। शांति और विवेक के हेतु सत्वगुण से संपन्न, सकल जन सेवनीय, असीम और व्यक्त आह्लादकता से युक्त श्री रामचंद्र जी विविध प्राणियों से व्याप्त, कलायुक्त चंद्र द्वारा सेवनीय, अपरिमित और स्फुट हिम से युक्त हिमालय के तुल्य दिखाई देते थे। उनका दर्शन बड़ा प्रिय लगता था। उनके शरीर के अवयव समविभक्त थे, आकृति बड़ी भव्य थी। उनका शांत और सर्व मनोहर शरीर पुरुषार्थ लाभ के नितांत योग्य था। वे बड़े विनीत और उदार थे। यौवन का आरंभ होने पर भी उनके शरीर में यौवनोचित चंचलता नहीं थी, किंतु वृद्धोचित शांति शोभा दे रही थी। अविवेक के नष्ट होने के कारण उनमें किसी प्रकार का उद्वेग नहीं था, फिर भी उन्हें परमानंद प्राप्त नहीं हुआ था। देखते ही प्रतीत होता था कि उनकी अभिष्ट प्राप्ति प्रायः सन्निहित ही है। उन्होंने संसार की गतिविधि का विचार कर लिया था। वे पवित्र गुण वाले लोगों के आश्रय थे
और गुणों ने मानो सत्व गुण के लोभ से उनका आश्रय लिया हुआ था। श्री राम जी उदार स्वभाव, शिष्ट और दर्शनीय थे। वे क्षोभ रहित स्थिति से संपूर्ण साधन संपत्ति होने पर भी तत्वज्ञान रूप परमानंद प्राप्त न होने के कारण अपने अंतःकरण कोटर को अपूर्ण सा दिखा रहे थे। इस प्रकार अनेक गुणों से परिपूर्ण और अत्यंत निर्मल परिमित हार और वस्त्रों से सुशोभित श्री रामचंद्र जी ने दूर से ही चंचल और सुंदर चूड़ामणि की किरणों से देदीप्यमान अतएव भूकंप से चंचल सुमेरु के सदृश सुंदर मस्तक से प्रणाम किया। जबकि विश्वामित्र जी रामचंद्र जी को लाओ यो रामचंद्र जी के विषय में राजा से कह रहे थे, उसी समय कमल नयन श्री रामचंद्र जी श्री पिताजी के चरणों में प्रणाम करने के लिए समीप में आए। श्री रामचंद्र जी ने पहले पहले पिताजी को प्रणाम किया। तदुपरांत माननीय पुरुषों द्वारा भी प्रधान रूप से सम्मानित वशिष्ठ और विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। तदनंतर ब्राह्मणों को, बंधुओं को और अपने बड़े बूढ़ों को प्रणाम किया। तदनंतर राजाओं द्वारा किए गए प्रणामों को तनिक झुकाए गए मस्तक से प्रसन्न दृष्टि से और मधुर वाणी से ग्रहण किया। समचित्त और देवतुल्य दर्शनीय श्री रामचंद्र जी मुनियों का आशीर्वाद ग्रहण कर पिताजी की पवित्र सन्निधि में पहुंचे। स्नेहमय राजा ने प्रणामशील रामचंद्र जी का सिर सूंघ कर आलिंगन किया और जैसे राजहंस कमल को चूमता है वैसे ही बार बार उनका मुंह चूमा। शत्रुतापन राजा ने श्री रामचंद्र जी की ही नाई लक्ष्मण और शत्रुघ्न का भी आलिंगन और चुम्बन किया। आलिंगन करने के पश्चात राजा के वत्स मेरी गोद में बैठो यह कहने पर श्री रामचंद्र जी भूमि पर अनुचरों द्वारा बिछाए गए वस्त्र पर बैठ गए। राजा दशरथ ने कहा, पुत्र तुम विवेक संपन्न हो एवं विविध कल्याणों के भाजन हो। तुम अविवेकियों की नाई शीतल बुद्धि से अपनी आत्मा को खिन्न मत करो। वत्स, वृद्धों की, ब्राह्मणों की और गुरुजनों की आज्ञा का पालन कर रहे तुम्हारे जैसे जनों को ही पवित्र पद प्राप्त होता है, किंतु जो लोग मोह का अनुसरण करते हैं उन्हें वह पद नहीं मिल सकता। पुत्र, तभी तक आपत्तियां निर्बल होकर दूर रहती है जब तक मोह को अवकाश नहीं दिया जाता। मोह को अवकाश मिलने पर तो वे बड़ी बलवती हो जाती है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजपुत्र, हे महाभुज, तुम बड़े शूरवीर हो। तुमने दुख की परंपरा के जनक और कठिनाई से नष्ट होने वाले इन विषय रूप शत्रुओं पर विजय पा ली है। ऐसे प्रभावशाली होने पर भी मूढ़ लोगों के योग्य विक्षेप रूप बड़ी तरंगों से महान आवरण रूप शैत्य से युक्त मोह रूप समुद्र में अनात्मज्ञ की भांति क्यों निमग्न होते हो? श्री विश्वामित्र जी ने कहा, राजकुमार, चित्त द्वारा की गई चंचल नील कमलों के तुल्य नेत्रों की चंचलता को छोड़कर कहिए कि आपको मोह का क्या कारण है। जैसे घर को चूहे खोद डालते हैं, वैसे ही जो मन की व्यथाएं आपके चित्त को दुखी कर रही है, वे किस लिए हुई हैं, कितनी हैं और कौन सी अभिलाषा के प्राप्त होने पर शांत होगी। ठीक है, मन की व्यथाओं के कारण प्रसिद्ध है, पर आप उन अनुचित व्यथाओं के उचित पात्र नहीं है। आपन्न अथवा दरिद्र ही उनका पात्र हो सकता है। आपकी सभी आपत्तियां आपके पिताजी के प्रताप से ही नष्ट है, अतः आपके द्वारा आपत्तियों में निरसनीय कुछ है ही नहीं, और फिर आपकी आपत्तियां तो स्वतः ही निरस्त है। हे अनग, जिस पदार्थ की आपको अभिलाषा हो उसे शीघ्र कहिए, वह आपको अवश्य मिलेगा, जिसकी प्राप्ति से फिर मानसिक व्यथाएं आपको कष्ट नहीं पहुंचाएंगी। श्री रामचंद्र जी ने महामुनि विश्वामित्र जी के उक्त वाक्य को, जिसके गर्भ में अपनी अभिलाषाओं के अनुकूल प्रकाश निहित है, सुनकर खेद त्याग दिया। जैसे कि मेघ के गर्जने पर अपने अभिमत पदार्थों की सिद्धि का अनुमान करने वाला मयूर खेद को छोड़ देता है। 11वां सर्ग समाप्त।